सर पार्टनरशिप डीड का क्या मीनिंग होता है और कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड की जाती है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीड। डीड एज ए एग्रीमेंट। डीड जो होता है वो क्या होता है, तरह का एग्रीमेंट होता है। और यहाँ हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं, तो डीड का मतलब क्या हो गया समझना, ए रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स मेंशनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। भाई जब कोई पार्टनर्स जो होते हैं वो सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, जब एग्रीमेंट बनाते हैं वो भी रिटर्न एग्रीमेंट। भाई ये ओरली भी हो सकता है बट ओरली प्रिपेयर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स हो तो रिटर्न एक एज ए प्रूफ रहता है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मेंशनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी बिजनेस की टर्म्स और कंडीशंस होगी वो सारी चीजें मेंशन की जाएगी, तो वो क्या होगी आपकी पार्टनरशिप डीड्स। तो पार्टनरशिप डीड ये होगी। अब इसका अदर नेम भी होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरी पार्टनरशिप का जो अदर नेम है वो क्या है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसे अपने पास दो पार्टनर है, एक तो सोनू है और एक क्या है, मोनू। ये फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप, तो ये क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट का मीन्स क्या होगा, एक पेपर होगा जिसके अंदर ये अपनी टर्म्स और कंडीशन लिखेंगे और वहां पर क्या करेंगे, तो सिग्नेचर करेंगे, तो ये एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। ये एग्रीमेंट जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका, पार्टनरशिप डीड। अब कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स। तो जो भी फर्म का नेम आपने रखा है, जैसे मोहन एंड ब्रदर्स, जो भी XYZ आपने नेम रखा है फर्म का, वो नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए इसका फर्म का। जितने भी पार्टनर्स है 5, 10, 3, 5 जो भी है, जितने भी पार्टनर्स है सबके नेम होने चाहिए, सबके क्या होने चाहिए, एड्रेस इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस का जो भी नेचर है और बिजनेस का जो भी ड्यूरेशन आप रखने वाले हो वो भी इसके अंदर मेंशन करना होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं 5-6 जो, वो जितनी जितनी कैपिटल इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारी कैपिटल इसके अंदर मेंशन करनी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई फ्यूचर के अंदर फर्म को क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उसे किस रेशियो में आप डिवाइड करोगे आपस में पार्टनर्स, तो वो रेशियो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ड्रॉइंग कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। भाई जितने भी इंटरेस्ट है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, वो कितना कितना आप दोगे, वो सारा मेंशन होगा। सैलरी कितनी, बोनस कितना, कमीशन कितना, वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होगी। फिर आगे क्या दे रखा है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। भाई जितने भी पार्टनर्स हैं तो बिजनेस अगर रन कर रहे हैं तो उनके कुछ राइट्स होंगे और कुछ क्या होगी, ड्यूटीज होगी। तो उनके क्या क्या राइट्स है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज है वो भी आपको इसमें मेंशन करनी होगी। मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। भाई फ्यूचर में अगर सपोज करो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा अगर हो जाता है तो उसका सोल्यूशन किस मेथड से निकालोगे आप, तो वो मेथड भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये होगी आपकी क्या, पार्टनरशिप डीड।